आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फुल फॉर्म ऑफ जेएस। यहाँ पे 4 बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अलर्ट आया रॉन्ग आंसर। इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी आया रॉन्ग आंसर। ये देखिए ये सही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है राइट आंसर, मीन्स ये सही है। तो इस तरह का आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अलर्ट फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन, उसी के बेस पर ही मैं ये बेसिक सा एप्लीकेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए और बॉडी में सबसे पहले एक डिव टैग स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे क्लोज कीजिए, और इसके अंदर आप h1 टैग स्टार्ट कीजिए, क्लोज कीजिए, और इसके अंदर आप कंटेंट लिख लीजिए फुल फॉर्म ऑफ जेएस, और इसके अंदर सेंटर टैग लीजिए और सेंटर टैग के अंदर 4 बटन आप इस तरह से लिख दीजिए। मैं आपको लिख कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। मेरा मोटो सिर्फ है जावा स्क्रिप्ट पर। इसके बाद मैं आपको CSS का कोड दिखा देता हूँ। आप बॉडी में बैकग्राउंड कलर ये दे देंगे, फॉन्ट फैमिली दे देंगे और फॉन्ट साइज दे देंगे। उसके बाद डिव को सेलेक्ट करेंगे और डिव को आप सेंटर में ले जाएंगे। तो सेंटर में ले जाने के लिए इतना कोड कंपलसरी है ही है। उसके बाद आप बटन में आएंगे और बटन में बैकग्राउंड कलर ये देंगे, उसका कलर वाइट, बॉर्डर और आउटलाइन नन कर देंगे और रेडियस 2% कर देंगे और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर कर देंगे क्योंकि जब आप उस पर ओवर करेंगे तो हैंड का चित्र आना चाहिए, और पैडिंग टॉप बॉटम 8 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल। और जब मैं इस पर ओवर करूंगा तो ये कलर आना चाहिए। मैं इसको सेव करूंगा और ओपन इन ब्राउज़र करूंगा तो देखिए इस प्रकार का डिज़ाइन आ गया। इस पर मैं ओवर कर रहा हूँ तो इस प्रकार का इसका डिज़ाइन आ रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं देखने को मिलेगा। तो अब चलिए अब जावास्क्रिप्ट पर कोडिंग करते हैं कि इस पर क्लिक करूं तो इस तरह का अलर्ट बॉक्स आए और इसमें रॉन्ग या राइट आंसर आए। तो सिंपली आप बॉडी में आ जाइए और बॉडी जहां क्लोज हो रहा है इस क्लोज से पहले आप स्क्रिप्ट टैग लिखिए इस प्रकार से और इसको क्लोज कर दीजिए। और इसमें आप 4 फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन लिखिए और मैं फंक्शन का नाम ए देता हूँ, आपके मर्जी आप जो चाहें जो आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस दूंगा और इसमें मैं लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट, और इसमें मैं सिंपली कुछ भी पास कर दूंगा। मैं इसमें इसमें मैं रॉन्ग आंसर पास करता हूँ, देख लीजिए रॉन्ग आंसर। इसी को मैं एक बार और यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि 4 टाइम्स मुझे इसी तरह प्रकार से लिखना होगा फंक्शन। आपकी बी फंक्शन बनाऊंगा, देखिए एक फंक्शन का ए से बन गया तो उसी नाम से दोबारा फंक्शन नहीं बनेगा। इसके बाद मैं फिर से इसमें लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट, और इसमें भी मैं सिंपली रॉन्ग आंसर पास कर दूंगा। और इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, फिर मैं फंक्शन इसी प्रकार से लिखूंगा, देखिए इस प्रकार से, और इसमें सी लिखूंगा और सी के बाद मैं इसमें भी विंडो डॉट अलर्ट पास करूंगा और इसमें सिंपली मैं इसमें भी रॉन्ग आंसर पास कर लूँगा। और इसके बाद एक मैं डी फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं राइट आंसर प्रेजेंट करूंगा। मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं और इसमें डी दे रहा हूं और इसमें मैं विंडो डॉट अलर्ट में मैं इसमें राइट आंसर पास कर दे रहा हूं और सेव करता हूं। और फिर मैं यहाँ पे इसको इन जाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, कहाँ कुछ रिजल्ट आया? नहीं आया, क्योंकि ये फंक्शन जो आप बनाए हैं ये कोई अभी काम का नहीं है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट टैग में इसी प्रकार से है, इसका अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ, ये अभी आपके रैम में नहीं गया। ये सिर्फ इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे किसी भी फंक्शन को तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉल करने के लिए आपको इतना लिखना होगा, कहीं पे भी इतना लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा यहीं पे। इसको मैं सेव करूंगा, इससे पहले इसको टर्मिनेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए डायरेक्टली रॉन्ग आंसर प्रेजेंट हो गया। इसी को मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तब ये कोड चले।
तो इसके लिए बटन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इसी में ही आप 1 क्लिक इवेंट पास कीजिए और यहाँ पे ए फंक्शन को कॉल कर दीजिए। इसी प्रकार से इसमें भी आप ऑन क्लिक पास कीजिए और यहाँ पे बी फंक्शन को कॉल कर दीजिए और इसके बाद मैं ऑन क्लिक पास करूँगा और यहाँ पे सी पास कर दूँगा। ये तीनों रॉन्ग है, इसीलिए मैं तीनों में रॉन्ग पास कर रहा हूँ और जो डी है डी फंक्शन आपका करेक्ट है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पास करूँगा ऑन क्लिक और डी फंक्शन को कॉल कर दूँगा। और आप एक बात का ध्यान रखेंगे, मैं ABCD लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, नहीं आप जो चाहें जो आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं जब मैं इस पे ओवर करूंगा तो कुछ भी नहीं आया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपका अलर्ट बॉक्स आ गया और इसमें लिखा हुआ आ रहा है रॉन्ग आंसर। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप बहुत बेसिक सा वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस पे भी क्लिक करूंगा तो रॉन्ग आंसर आ रहा है। आप देखिए ये मैं बेसिक डिज़ाइन बनाया हूँ, आप जैसा, क्योंकि आप HTML CSS पढ़ चुके हैं, आपका आइडिया लग चुका होगा कि UI कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो आप UI डिज़ाइन करके आप उसके बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।